जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th लेसन 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या क्या है। व्हाट आर मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो मानव पूंजी निर्माण क्या होता है कि मनुष्य को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बनाना, जिससे कि वह अधिक धन अर्जन के योग्य बन सके। तो मानव पूंजी निर्माण की पहली समस्या है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या इतनी अधिक है कि सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि वह इतनी जनसंख्या के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। इसलिए भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या उत्पन्न होती है कि मनुष्य को कैसे शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बनाया जाए। दूसरा, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का अर्थ है कि जैसे कि भारत में कोई बच्चा है और भारत में उनके शिक्षण और प्रशिक्षण पर सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, आपको लगता है कि हमारे शिक्षण प्रशिक्षण पर तो हमारे मम्मी पापा व्यय करते हैं। ऐसा नहीं। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में जितनी फीस ली जाती है वह बहुत कम होती है वो, और सरकार उस पर बहुत अधिक व्यय करती है। तो जो सरकार लोगों के शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने में भारत में बहुत अधिक व्यय करती है, लेकिन वो यदि शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके जब डॉक्टर, इंजीनियर बने और वो भारत से बाहर जाकर कहीं दूसरे देश में अपनी सेवाएं प्रदान करें, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ब्रेन ड्रेन हो गया, कि यहाँ पर हमने उसके ब्रेन को प्रशिक्षित किया था और उसने दूसरे देश में जाके अपनी सेवाएं प्रदान की। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि व्यय तो हमारे देश की सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि उसका लाभ किसी दूसरे देश को मिलता है। तीसरी समस्या है कि भारत में मानव पूंजी के नियोजन का अभाव है। मानव पूंजी का नियोजन क्या होता है कि भारत में जो जनसंख्या है, तो ऐसी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि ये जो जनसंख्या है, ये व्यक्ति है, इसको कहाँ पर काम पर लगाया जाएगा। यानी भारत में डिमांड और जो सप्लाई है, डिमांड जो है मनुष्य की, सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड जो है वो उसके अनुरूप नहीं है। यानी मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए एक नियोजन की आवश्यकता होती है। ये नियोजन सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये नियोजन उचित ढंग से ना होने के कारण मानव पूंजी निर्माण में समस्या उत्पन्न होती है। हाँ, लास्ट है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, परंतु भारत में ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में शिक्षा की गुणवत्ता के जो मानक हैं उनका पालन नहीं किया जाता। उन स्टैंडर्ड्स जो सरकार ने बनाए हैं उनका पालन नहीं किया जाता। एक्सलेंस तो बहुत दूर की बात है, मतलब जो परफॉर्मेंस होता है वो पुअर होता है शिक्षण संस्थाओं का, और इस कारण एक नई कई जनरेशन जो है वो लो स्टैंडर्ड के कारण उनका ज्ञान जो है बाधित होता है, और मानव पूंजी निर्माण भी उसके कारण बाधित होता है। अब आप लिखेंगे कैसे। पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो भारत में क्या है कि जनसंख्या अधिक है और संसाधन सीमित है। संसाधन का अर्थ है कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस में से केवल श्रम ही अधिक है और बाकी हमारे यहाँ संसाधन क्या हैं, कम हैं। अब ये जो कम संसाधन हैं उनसे ही हमें इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवास, स्वच्छता, शिक्षा, बिजली की पूर्ति, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो अब ये सुविधाएं क्या होती हैं, कम पड़ जाती हैं। क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम है। अब ये जो सुविधाएं हैं उन पर दबाव पड़ता है कि इतने कम सुविधाएं इतने सारे लोगों को कैसे प्रदान की जाएं। तो क्या होता है कि उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा लोगों को सुविधाएं प्रदान करना है तो कम गुणवत्ता की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे कि प्रशिक्षित नहीं हो टीचर, तब भी उसे टीचर बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो कम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर पाएगा। और इससे क्या होता है कि हमारे देश में विशेष कौशल और ज्ञान की क्षमता भी कम हो जाती है। यानी आपको ये याद रखना है कि भारत में जनसंख्या अधिक है और जो साधन है वो कम है, और इस सरकार के लिए संभव नहीं होता
कि वो इतने कम संसाधनों से इतनी सारी जनसंख्या के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। इसलिए क्या होता है कि सुविधाओं की गुणवत्ता कम हो जाती है और मानव पूंजी निर्माण में समस्या उत्पन्न होती है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में और ज़्यादा वेतन की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि मानव पूंजी निर्माण में समस्या उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर जो हैं वो गुणवत्ता वाले लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है। इनके शिक्षण और प्रशिक्षण पर सरकार जो भी व्यय करती है उसका लाभ देश को नहीं मिल पाता, इसलिए यह मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है। अगला है अनिश्चित मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का अर्थ है कि भारत में मैन पावर यानी जो जनसंख्या तो बहुत अधिक है, मैन पावर बहुत अधिक है, लेकिन श्रम शक्ति की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन नहीं है। संतुलन नहीं होने के कारण क्या है कि जिनको रोजगार नहीं मिलता, जो मानव केवल मानव रहते हैं, पूंजी निर्माण नहीं होता, उनके कौशल का अपव्यय हो जाता है। जैसे एक कोई व्यक्ति है, अगर वो दिन भर काम ना करे तो क्या उसका श्रम संचित हो जाएगा? नहीं, उसका जो श्रम है वो क्या हो जाएगा? उसका अपव्यय हो जाएगा। फिर है निम्न शैक्षणिक मानक। निम्न शैक्षणिक मानक का अर्थ है कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो शिक्षण संस्थान है उनके मानक निर्धारित किए गए हैं कि इस प्रकार की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उन्हें प्रदान करनी है। जो भी स्कूल है उन्हें जो भी स्टैंडर्ड निश्चित किए गए हैं वैसी शिक्षा उन्हें प्रदान करना है। लेकिन शिक्षा चूँकि ज़्यादा लोगों को देना है तो अब क्या है कि मानकों की में कमी कर दी जाती है, और मानक में कमी करने से शिक्षा और कौशल की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। गुणवत्ता कम होने से लोगों की उत्पादकता और दक्षता कम हो जाती है, और उत्पादकता और दक्षता कम होने से मानव पूंजी निर्माण कम हो जाता है। What are the main problem of human capital formation in India? मतलब भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या समस्याएं हैं? पहली समस्या है राइजिंग पॉपुलेशन की, जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत में क्या है कि राइजिंग पॉपुलेशन एक्सपर्ट प्रेशर, उसके कारण जो है प्रेशर होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे यहाँ रिसोर्सेज भूमि तो सीमित है, पूंजी सीमित है, लेकिन जनसंख्या अधिक है, तो उनके ऊपर क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं जो सरकार लोगों को प्रदान करती है, सैनिटेशन, एजुकेशन, पावर सप्लाई, ये जो फैसिलिटीज़ हैं अब इनमें इनकी जो क्वालिटी होती है वह रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो इतने कम रिसोर्सेज से इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो है सुविधाएं प्रदान करे। इससे क्या होता है, जब लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती तो उनका स्किल और नॉलेज कम हो जाता है और मानव पूंजी निर्माण में समस्या उत्पन्न होती है। सेकेंड वन इज़ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मीन्स है कि जो लोग हैं इमिग्रेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट हो जाते हैं। क्यों माइग्रेट हो जाते हैं? फॉर सर्च ऑफ बेटर जॉब, जिससे उन्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले या अच्छी सैलरी मिले, इसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंस करती है उनके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी उनकी ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन पर एक्सपेंस करती है, वो हाई एक्सपेंस जो है उसका जो बेनिफिट है वो उस देश को नहीं मिल पाता। इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मीन्स है कि देश में जो भी जनसंख्या है वो लोग कहाँ कहाँ काम करेंगे, ये प्लानिंग, डिमांड और सप्लाई में प्लानिंग करना। लेकिन हमारे देश में क्या है, इम्प्रॉपर प्लानिंग है, यानी डिमांड सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड उतनी नहीं है, उनमें बैलेंस नहीं है। तो इम्प्रॉपर प्लानिंग के कारण क्या होता है, जो लेबर है वो मानव शक्ति है वो वेस्टेज हो जाती है, अपव्यय हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति अगर दिन भर काम नहीं करे तो उसकी शक्ति संचित नहीं होगी बल्कि उसका अपव्यय हो जाएगा। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड भी क्या है भारत में
कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि भारत में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वो स्टैंडर्ड जो है उन उसमें डिफिशियंसी आ रही है, उसमें कमी आ रही है। क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम हो रहा है, इसलिए लोग जो है उनकी प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी कम हो रही है, और प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी कम होने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, थैंक यू।